Today I will discuss kinematics previous year question from 5th of Jan 2023 shift 1। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ x with speed v1 and then same distance x with speed v2 in the same direction। ओके, हम इसको एक डायग्राम से देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे कोई एक कार है, वो पहले ए से बी जाती है, फिर बी से सी जाती है। ए से बी वो ट्रेवल करती है v1 स्पीड से और बी से सी वो ट्रेवल करती है v2 स्पीड से। ओके, अपने से पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगी कार की। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है। टोटल डिस्टेंस है 2x, ठीक है। उसको ए बी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? सपोज वो टाइम लगा होगा टाइम t1। टाइम t1 कितना आएगा? x अपॉन v1। और b से डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा उसको? टाइम 2। टाइम 2 कितना आएगा? x अपॉन v2, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टाइम 1 प्लस टाइम 2 इज इक्वल्स टू x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। v एवरेज क्या आ गया अपने पास में? टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन टोटल टाइम कितना है? x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो v एवरेज क्या आ गया अपने पास में? इसको जब कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x से x कैंसिल होगा, v1 v2 ऊपर जाएगा, एलसीएम लेंगे v1 v2 तो v1 प्लस v2 नीचे आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ये वाला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन 25 ऑफ जैन 2023 के जेई मेंस के पेपर शिफ्ट 2 में है, 2 में था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इज रिलेटेड टू द टाइम th x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड इज। मीन्स हमें t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या निकालनी है? पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। और इसका जो पार्टिकल का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है, वो टाइम के साथ दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। तो वेलोसिटी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? जो x होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 8t, ठीक है। और अब ये वेलोसिटी अपन निकालेंगे t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे। तो कितनी आएगी t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी? वो आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर होगा 40 मीटर पर सेकेंड। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे जो पिछला क्वेश्चन था वो बहुत रिपीट होता है जेईई मेंस में, तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब रिपीट होने वाला क्वेश्चन हो। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 29 ऑफ जैन 2023 के जेईई मेंस का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.8 मीटर। इट रिबाउंड्स टू ए हाइट 5 मीटर। Ball comes in contact with the floor for 0.2 सेकेंड। The average acceleration during contact is। तो इसको अपन इस इमेज से देखते हैं। पहले बॉल को अपन ने यहां से रिलीज किया, ठीक है। तो ये नीचे आएगी। ये टावर की हाइट कितनी है? 9.8 मीटर। ये नीचे आएगी, ठीक है, ठीक है। तो नीचे किसी वेलोसिटी से नीचे स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.2 सेकेंड तक सरफेस के कांटेक्ट में रहती है। फिर इसके बाद ये फिर से 5 मीटर ऊपर तक जाती है, ठीक है। तो अब 5 मीटर ऊपर तक ही गई है तो जरूर इसकी वेलोसिटी जो नीचे स्ट्राइक की है, ठीक है, स्ट्राइक हुई है जिस वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी से तो कम ही होगी। अगर उतनी ही होती फिर से ऊपर जाती उतनी हाइट पे ही, लेकिन अब की बार इसकी स्पीड कम हुई है, ठीक है। स्पीड कम हो गई तभी तो हाइट 5 मीटर ऊपर गई है ना, रिबाउंड होके, मतलब कोलिजन करके सरफेस से। तो जरूर एक्सेलरेशन होगा कोई, जिस एक्सेलरेशन की वजह से इस जो
बॉल की जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई है। अब वो एक्सेलरेशन कितना है, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट, उसको अपन फाइंड करना है। तो जब ये बॉल सरफेस को हिट कर रही है तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, वो होगी वी आई इज इक्वल टू अंडर रूट 2GI, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH, ठीक है। ये आ गया, ये आ गई 14 मीटर पर सेकंड से कि यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, 14 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। अब निकालनी है अपने को जो ये वाली वेलोसिटी है। जब इस वेलोसिटी से ऊपर जा रही है फिर 5 मीटर हाइट तक जा रही है तो इसके बाद वेलोसिटी कितनी हो कि ये 5 मीटर हाइट तक ऊपर चली जाए, वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वो निकालेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। 5 मीटर हाइट पे जाके जो बॉल की वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, तो यू स्क्वायर ये माइनस आएगा, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस 2GS। यू स्क्वायर कितना आ गया, अंडर रूट 2G इंटू 5, तो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। पहले जो बॉल इधर आ रही थी इसकी वेलोसिटी थी नीचे की तरफ 14 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब जो ऊपर जा रही है यहाँ से इसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे जब सरफेस से मतलब कॉन्टैक्ट लूज करती है, किस वेलोसिटी से लूज कर रही है कॉन्टैक्ट, ये लूज कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में थी तब एक्सेलरेशन कितना आएगा, वो आएगा वेलोसिटी में चेंज। वेलोसिटी में चेंज कितना है, वेलोसिटी में चेंज है 24। कैसे है 24, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 14, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल कितना है 10 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस 14 अपॉन ये आ गया 24 इसका आंसर आ गया जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है। और टाइम कितना लग रहा है वेलोसिटी को चेंज होने में, कितनी देर तक ये कांटेक्ट में थी सरफेस के, 0.2 सेकंड तक। तो आंसर क्या आ गया 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। जो एवरेज एक्सेलरेशन है कांटेक्ट के ड्यूरिंग वो 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।